भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये परिस्थितियां वही हैं। कुछ लोग थे इस देश में जो कहते थे राम तो हुए ही नहीं, राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, इन्हें मिथक मानते थे। लेकिन राम एक वास्तविकता है। राम भारत की सत्य सनातन धर्म की एक शाश्वतता है, एक सत्य की पराकाष्ठा है। और राम की शाश्वतता पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते हैं कि अयोध्या में बनने वाला भगवान श्री राम का भव्य मंदिर इस बात का प्रमाण है। और उसी परंपरा का प्रतिनिधित्व यहां पर आज हो रहा है। भारत के अंदर वीर नारियों का, वीरांगनाओं का अपना एक विशिष्ट महत्व है। और हर कालखंड में भारत की मातृसत्ता ने संकट के समय में वह एक नेतृत्व भी दिया है। मैं एक दिन महाराणा प्रताप के जीवन को देख पढ़ रहा था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जब उन्हें अरावली के जंगलों में जाना पड़ा था, अरावली के जंगलों में जब गए, मेवाड़ के राजमहल में ऐसो आराम की जिंदगी जीने वाला एक राजा, लेकिन कुछ ही समय के बाद जंगलों में भटकने के लिए मजबूर हुआ। क्या परिस्थितियां थी? क्योंकि उन्होंने स्वदेश और स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं किया, स्वधर्म के ध्वजा को झुकने नहीं दिया। जंगल में गए, घास की रोटी खानी पड़ी, किसी प्रकार से वहां के भील और मीनाओं के द्वारा जो कुछ भी वहां उनके साथ मिलकर के सहयोग किया जाता था, उससे उनके परिवार अपने परिवार की भी व्यवस्था का संचालन कर पा रहे थे। एक तरफ सेना के एकत्रीकरण का चिंतन और दूसरी तरफ परिवार की व्यवस्था का भी संचालन, ये दोनों दायित्व उनके पास थे। और दोनों दायित्वों का निर्वहन करते हुए एक दिन देखा कि खाने के लिए कुछ नहीं, राजकुमारी भूखे चिल्ला रही है, कहीं से कुछ मिला। जब तक वह बनकर के आकर के राजकुमारी के हाथों में आता है, तब तक एक जंगली बिराल आकर के उसको भी छीन करके भाग जाता है। राजकुमारी चिल्ला उठती है, भूख से पहले ही बिलबिला रही थी। महाराणा का चिंतन टूटा, क्या हो गया? पता लगा कि बेटी के खाने के लिए कुछ नहीं था, एक रोटी का टुकड़ा मिला था, वह खा रही थी, तब तक एक जंगली जानवर आकर के उसको भी छीन करके भाग गया है। उनका हृदय पिघला। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जलालत की जिंदगी झेलने से अच्छा है कि मैं भी अब संधि पत्र में हस्ताक्षर कर दूं और अकबर के सामने कह दूं कि भाई चलिए हम भी आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। कहते हैं संधि पत्र लिखने जा रहे थे, तब तक मेवाड़ की महारानी ने उनके हाथों को रोका, कहा कि नहीं, ये आपको अधिकार नहीं है, ये लिखने का अधिकार आपको नहीं है। यह अधिकार किसका है? हल्दी घाटी में शहीद हुए सैनिकों का अधिकार है। यह अधिकार किसी के पास है तो उस चेतक को है जो हल्दी घाटी में शहीद। आप नहीं लिख सकते। अगर आपको लगता है कि आप इस संघर्ष को आगे नहीं बढ़ा सकते तो तलवार मुझे दीजिए, मैं विदेशी हुकूमत को नाके चमो चबाने का काम करूंगी, लेकिन भारत की ध्वजा को कभी झुकने नहीं दूंगी। और फिर राणा खड़े हुए और कुछ ही वर्षों के अंदर उन्होंने अपने सभी दुर्ग और किलों को वापस जीत करके मेवाड़ की उस राजवंश की पताका को, जिस पर आज भी हर भारतीय गौरव की अनुभूति करता है, जिसको एक तीर्थ के रूप में मान्यता देता है, उसे स्थापित किया है। भाइयों बहनों, यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई मायनों में है।
हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की राज्याभिषेक का, हिंदवी स्वराज की स्थापना का 350वां वर्ष है। किसी व्यक्ति के बड़प्पन का अंदाजा किससे आप लगाएंगे? बड़ा से छोटा होना यह महानता नहीं हो सकती। छोटे से महान बड़ा बन जाना यह महानता के लक्षण है। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस कालखंड में औरंगजेब जैसे बर्बर शासक को नाकों चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया। उस समय उन्होंने जो हुंकार भरी थी, 17वीं सदी में उस प्रकार का शौर्य और पराक्रम देखना हर भारतीयता को एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उस कालखंड में जब भारत के अंदर सनातन धर्म के बारे में बात करना, जब भारत के अंदर भारतीयता की बात करना, भारत की परंपरा और संस्कृति के बारे में बातचीत करना एक अपराध माना जाता था। उस कालखंड में हिंदवी साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा की गई। एक सामान्य घटना नहीं थी, एक असामान्य घटना। और उसकी अगली सदी आती है 18वीं सदी, जिसमें इस भारत को लोक माता देवी अहिल्या का सानिध्य और नेतृत्व प्राप्त होता है। अब कहीं भी जाइए, कोई लोक माता का सानिध्य, कोई शासक अचानक पूज्य नहीं हो जाता। कितना कठिन है। आज का एक एक जनप्रतिनिधि इसको जान सकता है। एक शासक के लिए कितना कठिन रहा होगा जब साधन नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, विदेशी हुकूमतें थी। उस कालखंड में देश के अंदर एक रियासत से आगे बढ़ करके भारत के सांस्कृतिक वैभव की पताका को एक नई ऊंचाइयों तक प्रदान कर देना, यह सामान्य घटना नहीं हो सकती, असामान्य घटना है, असामान्य परिस्थितियां थी। और यह करके दिखाया था देवी अहिल्या ने, लोक माता के रूप में। इसीलिए वो हम सबके लिए श्रद्धा और स्मरणीय बनी है, पूज्य बनी है। आज इतने वर्षों के बाद भी हम लोग उनका स्मरण कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। वैसे ही नहीं कर रहे हैं। ये सामान्य शासक नहीं थी। याद करना, ये आदर्श शासक वैसे ही काम किए हैं। महाराणा प्रताप का भी आप देखिए, महाराणा प्रताप ने कभी नहीं कहा मैं शासक हूं। उन्होंने कहा एक लिंगी महादेव शासक हैं, हम उनके दीवान के रूप में काम कर रहे हैं। आप जाइए मेवाड़ में, आज भी यही है। और मालवा शासक की शासिका के रूप में देवी अहिल्या ने भी इसी बात को कहा था, शिव ही, भगवान शिव ही शासक है। शासन शिव की अमानत है, तो शासन का जो राजस्व है यह जनता की अमानत है, यह जनता को समर्पित है, लोक कल्याण के लिए समर्पित है, अपने लिए नहीं, लोक के लिए समर्पण का भाव, किसी को कष्ट न हो। आज भी आप देखिए ना, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। बद्रीनाथ के मंदिर से लेकर के और रामेश्वरम के मंदिर तक, मालवा स्टेट तो अपने एक क्षेत्र में सीमित था, लेकिन उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो कार्य कभी देश के अंदर 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना करके आदि शंकराचार्य ने, केरल से निकले हुए एक सन्यासी ने आदि शंकर के रूप में,
उत्तर में ज्योतिर्पीठ की स्थापना, ज्योतिषपीठ की स्थापना करके, श्रृंगेरी पीठ की स्थापना करके, जगन्नाथपुरी में पीठ की स्थापना करके, द्वारिका पीठ में पश्चिम में स्थापना करके, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में 4 पीठों की स्थापना करके जो कार्य भारत की सांस्कृतिक एकता के लिए उस कालखंड में जगत गुरु आदि शंकर ने किया था, वही तो कार्य 18वीं सदी में लोकमाता देवी अहिल्या कर रही थी। भारत की सांस्कृतिक एकता का अलग जगाने का काम कर रही थी। याद करिए, आज सुबह जब मैं महाकाल के दर्शन करने के लिए गया था तो दर्शन के पीछे का एक हेतु यह भी था कि एक विदेशी आक्रांता ने भी इस मंदिर को कभी क्षतिग्रस्त किया था। उसी का एक वंशज जब गया था, नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा था। नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ते समय उसका एक सिपह सालार ने कहा कि अरे जापना, ये क्या कर रहे हो? इसमें तो इसका जो पुस्तकालय है इस पे आग मत लगाओ, इसमें तो ज्ञान और विज्ञान की बहुत सारी चीजें हैं। तो मूर्ख कहता है कि क्या इसमें कुरान से भी ज्यादा बढ़ चढ़ करके है? तो उसने कहा साहब, इसमें तो ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है। उसने कहा अगर कुरान और हदीस से अतिरिक्त है तो भी इसका हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, और अगर उसके बराबर है तो उसमें तो पहले से है। उसने आग लगा दी, कई महीनों तक जलता रहा, वहां का पुस्तकालय जलता रहा। जिन लोगों को इन आक्रांताओं की परंपरा पर विश्वास है, वे सनातन धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिन्हें सनातन धर्म की परंपरा पर गौरव की अनुभूति हुई और करते रहे, कर रहे हैं, वे आज भी लोकोद्धार के और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के इस अभियान को लेकर की पूरी निर्भीकता के साथ इस कार्यक्रम को लेकर के भी आगे बढ़ रहे हैं। और 18वीं सदी में इस ध्वजा पताका को लेकर के चली थी लोकमाता देवी अहिल्या। काशी में काशी विश्वनाथ का जो वर्तमान मंदिर है, यह देवी अहिल्या की देन है। आपने देखा होगा जब हम लोगों ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की स्थापना की तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा कि लोकमाता देवी अहिल्या का एक बड़ा स्मारक वहां बनना चाहिए। और काशी विश्वनाथ धाम में कभी आप जाइए, भव्य स्मारक बना है जहां पर पहले 5 फीट का रास्ता नहीं था और 50 लोग एकत्र नहीं हो सकते थे। आज एक समय में 1 लाख श्रद्धालु एकत्र हो सकता है और प्रतिदिन काशी विश्वनाथ धाम में भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए 5 लाख लोग आ रहे हैं। 5 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन वहां आ रहा है। उस 18वीं सदी में लोकमाता देवी अहिल्या ने भगवान विश्वनाथ के भव्य मंदिर का निर्माण वहां किया, काशी में किया। और तोड़ा किसने था? औरंगजेब ने। सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ के मंदिर के तोड़ने की त्रासद घटना से कौन भारतीय आहत नहीं होता है? लेकिन सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार का काम भी देवी अहिल्या ने किया था। भारत के अंदर किसी भी कोने में आप जाइए, केवल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं, पूरे भारत के अंदर। और इसीलिए तो कहा जाता है कि भारत भले ही राजनीतिक इकाइयां छोटी बड़ी अलग अलग रही हों, लेकिन उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, संपूर्ण भारत हजारों वर्षों की अनादिकाल से एक रहा है। वह भारत के रूप में अपनी मान्यता को सदैव बनाए रखा है। आदि शंकर इसके उदाहरण है, प्रभु श्री राम इससे पहले इसके उदाहरण है, श्री कृष्ण उसके प्रांत उदाहरण है, आदि शंकर उसके बाद उसके उदाहरण है।
मैं एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य के कालखंड को देख रहा था। उन्होंने अपने समय में किस किस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया था। उन्होंने 2 पथ उस समय बनाए थे। तो आज हमारे यहां नेशनल हाईवे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वर्णिम चतुर्भुज के रूप में और भारत के अंदर जिस प्रकार से हाईवेज को वैश्विक स्तर पर एक इंटरनेशनल लेवल के हाईवे बनाए, ये कार्यक्रम स्वर्गीय अटल जी ने आजादी के बाद प्रारंभ किए अपने कालखंड में। लेकिन हाईवे की परिकल्पना आज से लगभग 2000 वर्ष पहले भी उस समय भी थी जब उत्तर पथ और दक्षिण पथ को मैं देख रहा था। एक पथ था जो पाटलिपुत्र से लेकर के और तक्षशिला तक जा रहा था।